लोग बेरोजगार है, सड़कों पे उतर हैं और इनको भी कहीं ना कहीं सहारे की ज़रूरत है। बच्चों की फीस जमा नहीं हो पा रही है, मकान का किराया नहीं दिया है। क्या कहना चाहेंगे सर, आज आप समर्थन में भी आए हैं? सरकार को जो अपने नीतिगत निर्णय जो लिए हैं उन निर्णयों पर कायम रहना चाहिए। केंद्र की सरकार ने निर्णय लिया कि हम फुटपाथ पर भी जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, उनके पुनर्वास के लिए जो है वेंडर जोन बनाएंगे। ये निर्णय भारत सरकार का है और उत्तराखंड की सरकार ने उस पर पहल की, लेकिन अभी तक कोई स्थानीय सरकार ने कहीं पर भी वेंडर जोन की शुरुआत नहीं की। अगर वेंडर जोन बन जाता तो ये इन सब का पुनर्वास हो जाता, और इनका पुनर्वास ये कोई ताजमहल नहीं मांग रहे हैं, ये कोई बड़े बड़े भवन, व्यवसायी भवन नहीं मांग रहे हैं। ये तो सिर्फ अपना चूल्हा जलाने वाली बात कर रहे हैं कि चूल्हा जल जाए, हम मेहनत से कमाते हैं, चूल्हा जल जाए, बच्चे पढ़ जाएं, यही इनकी आकांक्षाएं। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई ये चाहता हो कि मैं विधायक बन जाऊं या मैं मंत्री बन जाऊं, ये कोई नहीं चाहता। ये तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि इनके रोजगार की व्यवस्था स्थानीय सरकार और उत्तराखंड की सरकार करे, और करना इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि बेरोजगारी का दंश जो है पूरे इस शहर को ही नहीं, इस प्रदेश को ही नहीं, इस देश को जो है लील कर रहा है। और इसके मुकाबला करने के लिए जब उत्तराखंड की सरकार ने कहा कि हम महिलाओं के लिए जो है, उत्तराखंड की सरकार ने पारित किया कि महिलाओं के लिए हम रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। तो रोजगार की व्यवस्था कैसे करनी है कि रात की पाली में भी महिलाएं काम कर सकती हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ठीक इसी प्रदेश का, उत्तराखंड का अंकिता भंडारी भी तो जो है रोजगार करने के लिए ही आई थी। उसको जो है वैसी नजरों ने जो है उसकी लीला समाप्त कर दी। ऐसे में कौन सी महिला ऐसी है, कौन सा नौजवान ऐसा है जो रोजगार के लिए रात्रि की पाली में काम करेगा, क्योंकि उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। सरकारों को सुरक्षा की गारंटी के साथ सामाजिक सुरक्षा भी देनी होगी, और ये इनका कोई बहुत बड़ा मैं नहीं समझता हूँ। सर आप 2 बार चेयरमैन रहे, 2 बार विधायक रहे हैं, जो समस्या है इसका समाधान क्या निकलेगा? समाधान ये है कि इनके लिए काम करना पड़ेगा। समाधान ये ऐसा थोड़ी है, कोई समाधान नहीं। 2 समय हम रहे हैं तो हमने भी तो इनको रोजगार के अवसर प्रदान करने की कोशिश की। भले ही हम बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं दे पाए, लेकिन हमारा उद्देश्य बहुत साफ था। हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि भाई ये लोग अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। लेकिन अब इनके लिए एक स्थानीय सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि इनके लिए सुव्यवस्थित वेंडर जोन बनाए और उसमें इनको स्थापित करें, पुनर्वासित करें, और इनसे जो है उस वेंडर जोन में जो छोटे छोटे क्यूसेक बनेंगे उसका किराया भाड़ा ले। क्योंकि ये तो ऐसा हो जा रहा है कि भाई मेंबर साहब के रहमो करम पर आ गए, चेयरमैन साहब के रहमो करम पर आ गए,